प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का एक पोयम जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग और इस पोयम को लिखा है सरोजिनी नायडू ने। इस पोयम में कुल 4 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइनें हैं। पहले स्टेंजा में माँ अपने बेटी से प्रश्न पूछती है और दूसरे स्टेंजा में माँ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बेटी देती है। इसी क्रम में तीसरे स्टेंजा में माँ पुनः प्रश्न पूछती है और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बेटी पुनः चौथे स्टेंजा में देती है। और इस प्रकार माँ और बेटी का जो कन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, क्रमशः 4 स्टेंजा तक चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोयम को जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू। स्टेंजा 1 की तरफ चलते हैं। हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? एक एक लाइन का हम अर्थ समझते हैं। हनी चाइल्ड अर्थात प्रिय बच्ची, whither are you going? तुम कहाँ जा रही हो। whither का अर्थ होता है where, whither are you going अर्थात where are you going। तो माँ अपनी बेटी से प्रश्न पूछती है कि प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि वह अपनी बेटी के लिए हनी चाइल्ड शब्द का प्रयोग करती है। सेकेंड लाइन का मीनिंग हम देखते हैं। वुड यू कास्ट योर जेवल्स, कास्ट का मीनिंग होता है थ्रो और जेवल्स का अर्थ होता है गहने। तो वुड यू कास्ट योर जेवल्स आल, क्या तुम अपने सभी गहने को फेंक दोगी। कहाँ पर? टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। ब्रीजेस का अर्थ होता है पवन अर्थात हवा, ठंडा जो समीर बहता है। तो क्या तुम अपने सारे गहने को बहते हुए हवा में फेंक दोगी। तीसरे लाइन की तरफ चलते हैं। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। वुड यू लीव का मीनिंग होता है साथ छोड़कर चले जाना। तो क्या तुम अपनी माँ का साथ छोड़कर चली जाओगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जो तुम्हें सोने के दानों से पाला है। गोल्डन ग्रेन का मीनिंग होता है सोने के दानों से और फेड का मीनिंग होता है पालन पोषण करना, खिलाना। तो सोने के दानों को खिला करके पाल पोस करके जिस माँ ने तुमको बड़ा किया है, क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी। वुड यू लीव अर्थात क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चली जाओगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हें सोने के दानों से पाल पोस कर बड़ा किया है अर्थात जिसने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला है। लाइन नंबर 4। वुड यू ग्रीव द लवर। ग्रीव का अर्थ होता है दुखी करना, मायूस करना। क्या तुम अपने प्रेमी को दुखी करोगी, मायूस कर दोगी। हु इज़ राइडिंग फोर्थ का मीनिंग होता है शादी करने के लिए घोड़े पर आ रहा हो। तो वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने प्रेमी को दुखी कर दोगी। हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। एक बार पुनः हम स्टेंजा नंबर 1 का एक लाइन का अर्थ देख लेते हैं। माँ अपनी बेटी से प्रश्न पूछती है। हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on the golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you?
हनी चाइल्ड अर्थात प्रिय बच्ची, विदर आर यू गोइंग अर्थात वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स, क्या तुम अपने सारे गहने कास्ट कर दोगी, थ्रो कर दोगी, फेंक दोगी। टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, जो हवा बह रही है उस बहते हुए हवा में क्या तुम अपने सारे गहनों को फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ का साथ छोड़कर चली जाओगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सोने के दाने खिला खिलाकर पाल पोस कर इतने लाड प्यार से विकसित किया है, बड़ा किया है, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़कर चली जाओगी। वुड यू गिव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, और क्या तुम अपने प्रेमी को मायूस कर दोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ, जो कि शादी करने के लिए तुमसे घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तो ये तो स्टेंजा नंबर 1 का मीनिंग हो गया। चलते हैं हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे से राइम टुगेदर करते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है गोइंग, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लोइंग, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है यू, लेकिन उसके पहले फेड माना जाएगा, और चौथे लाइन का लास्ट वर्ड है यू, लेकिन उसके पहले का वेड माना जाएगा। तो पहला लाइन गोइंग, दूसरा लाइन ब्लोइंग, गोइंग इज राइमिंग विथ द वर्ड ब्लोइंग, और तीसरा लाइन चौथे लाइन से मिल रहा है फेड वेड, गोइंग ब्लोइंग एंड फेड वेड। सो द वर्ड गोइंग rhymes with the word blowing and the word fade rhymes with the word wade। चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ। बेटी अब जवाब देती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, to the quail haunted river isles where the lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। बेटी जवाब देती है, मदर माइन, माँ मेरी अर्थात मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगली वन की तरफ जा रही हूँ। अर्थात वह लड़की स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती है, प्रकृति के बीच रहना चाहती है, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहती है, सांसारिक जीवन से मुक्त होकर प्रकृति के बीच अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। इसीलिए वह बेटी अपनी माँ से कहती है, मदर माइन, माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, जंगली वन की तरफ, वाइल्ड फॉरेस्ट की तरफ मैं जा रही हूँ। सेकेंड लाइन वेयर अपॉन द चंपा बूस, और ऐसे जंगली वन की तरफ मैं जा रही हूँ। वेयर, वेयर का अर्थ होता है जहाँ पर, द चंपा बोस, बोस का मीनिंग होता है ब्रांचेस अर्थात शाखाएं। तो जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। चंपा बोस का अर्थ होता है चंपा की शाखाओं पर, चंपा बर्ड्स का अर्थ होता है चंपा की कलियाँ, ब्लोइंग का अर्थ होता है खिली हुई हैं। तो ऐसे वन में मैं जाना चाहती हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। थर्ड लाइन टू द क्वाइल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, और मैं ऐसे वन की तरफ जाना चाहती हूँ जहाँ पर रिवर आइल्स है, अर्थात रिवर आइलैंड है, अर्थात जहाँ पर नदी द्वीप है। यहाँ पर नदी द्वीप से क्या तात्पर्य है, नदी के बीचों बीच कोई उभरा हुआ जो स्थल हो जहाँ पर पेड़ पौधे हों और पक्षियों का वास हो, उसे नदी द्वीप कहते हैं, रिवर आइल्स। और कोयल का मतलब होता है, कोयल एक पक्षी है, और हंटेड का मीनिंग होता है कि आवाज़ का गूंजना। तो वह बेटी, वह लड़की
नदी द्वीप पर जाना चाहती है जहाँ पर कोयल पक्षियों का आवास है और जहाँ पर कोयल पक्षियों के गीत से पूरा नदी का द्वीप गूंज रहा है। Where lotus lilies glisten, जहाँ पर लोटस अर्थात कमल के फूल, लिलीज अर्थात जहाँ पर कुमुदनी के फूल ग्लिस्टेन चमक रहे हैं। तो वह बेटी कहती है कि उस वन में जाना चाहती है जहाँ पर नदी द्वीप है और नदी द्वीप पर कोयल पक्षियों का वास है और वह नदी द्वीप कोयल पक्षियों के गूंज से, उनके गीत से पूरा जो नदी का द्वीप है हांट कर रहा है, गूंज रहा है। और वेयर जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल के फूल कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं। और चौथे लाइन में बेटी कहती है द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग ओ लिस्टेन। वॉइसेस अर्थात आवाज़, फेरी का अर्थ होता है परी, फॉक का अर्थ होता है जनता यानी कि लोग, समूह। तो परिजन की आवाज़ मुझे बुला रही है, कॉलिंग मी। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन, जरा सुनो। एक बार पुनः स्टेंजा नंबर 2 का अर्थ हम देख लेते हैं। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, माँ मेरी मैं जंगली वन की तरफ जा रही हूँ, अर्थात प्रकृति के बीच उन्मुक्त स्वतंत्रता का वातावरण में मैं रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहती हूँ। वेयर अपान द चंपा बोज, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स, और उस नदी द्वीप पर जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोयल पक्षियों का वास है और कोयल पक्षियों के गीत से पूरा नदी का द्वीप गूंज उठता है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल के फूल और कुमुदनी के फूल चमक रहे हों। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, और परिजन की आवाज़ मुझे बुला रही है, ओ लिसन जरा सुनो। और स्टेंजा नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे से राइम टुगेदर करते हैं। पहले लाइन का लास्ट वर्ड है गोइंग और दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लोइंग। तो गोइंग, ब्लोइंग, ये दोनों शब्द एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। और तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड है ग्लिस्टेन और चौथे लाइन का लास्ट वर्ड है लिसन। तो ग्लिसन, लिसन। तो इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं कुछ इस प्रकार हैं। Going is rhyming with the word blowing and glisten is rhyming with the word listen। चलते हैं स्टेंजा नंबर 3 की तरफ। स्टेंजा नंबर 3 में माँ अपनी बेटी से पुनः प्रश्न करती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, अ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड ब्लेजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन फ्लोइंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ whither आर यू गोइंग। ब्यूटीफुल मेलोडियस पोएम कंपोज्ड बाई सरोजिनी नायडू। पहले लाइन का अर्थ हम देखते हैं। माँ अपनी बेटी से कहती है, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। प्लेजर का मीनिंग होता है खुशियों से, फुल का अर्थ होता है भरा हुआ है। तो प्रिय बच्ची, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है और तुम खुशियों से भरे हुए संसार को छोड़कर जंगली वन की तरफ जाना चाहती हो, ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर माँ पूछती है आप ब्राइडल सॉन्ग्स। तो यह संसार खुशियों से भरा हुआ है, ऊपर की लाइन में माँ ने बेटी से कहा, और किस प्रकार की खुशियों से यह संसार भरा हुआ है उसका वर्णन वह माँ दूसरे लाइन में करती है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल का मीनिंग होता है दुल्हन और सॉन्ग्स का मीनिंग होता है गीत, दुल्हन के गीतों से। तो देखो अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी शादी में दुल्हन के गीत गाए जाएंगे। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, क्रेडल का मीनिंग होता है पालना, तो पालना का गीत। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी
तो तुम्हारे बच्चे होंगे, बेटे बेटियां होंगी, तो पालने का गीत गाया जाएगा और वह भी खुशी का पल है। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और उसके पश्चात तुम्हारा जो पति के साथ, अपने पति के साथ जो व्यतीत किया गया फुर्सत का पल है वह कैसा होगा, तो माँ कहती है कि वह पल सैंडल सेंटेड होगा। सैंडल का अर्थ होता है चंदन और सेंटेड का अर्थ होता है सुगंधित। तो पति के संग व्यतीत किया गया लेजर का अर्थ होता है फुर्सत यानी कि खाली समय। तो पति के संग व्यतीत किया गया जो फुर्सत का पल होगा वह चंदन से सुगंधित होगा। एक बार पुनः इस लाइन का अर्थ हम देख लेते हैं। तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। और किस प्रकार की खुशियों से? अब ब्राइडल सॉन्ग्स, देखो अब तुम्हारा शादी होने वाला है और तुम्हारे शादी में ब्राइडल सॉन्ग गाया जाएगा, दुल्हन के गीत गाए जाएंगे एंड क्रेडल सॉन्ग्स। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्रेडल सॉन्ग्स गाया जाएगा, अर्थात पालना का गीत गाया जाएगा। और बच्चे जब हो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे पास फुर्सत का ही पल होगा। और तो तुम्हारा जो अपने पति के साथ जो व्यतीत किया गया लेजर टाइम है, फुर्सत का पल है, वह सैंडल सेंटेड होगा, अर्थात चंदन से सुगंधित वह फुर्सत का पल होगा। तो देखो यह संसार कितना खुशियों से भरा हुआ है और इस खुशियों से भरे संसार को तुम छोड़ करके जंगली वन की तरफ जाना चाहती हो। और उसकी माँ पुनः कहती है इतना ही नहीं, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। जो तुम्हारा जो दुल्हन का पोशाक है, ब्राइडल दुल्हन, रोब्स यानी कि वस्त्र यानी कि पोशाक, लूम अर्थात पावरलूम यानी कि हथकरघा। तो तुम्हारा जो दुल्हन का पोशाक है वह करघा पर है, हथकरघे पर है। उसे बुनकरों को बुनने के लिए कहा गया है, वे सब बुन रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, और उस पर वे सभी बुनकर सिल्वर चांदी एंड सैफरन और केसर चमक रहा है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। तुम्हारा जो दुल्हन का पोशाक है वह करघे पर है और उस पर चांदी और केसर चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन दी हार्थ। और चौथे लाइन में माँ अपनी बेटी से कहती है कि जो तुम्हारा ब्राइडल केक है, दुल्हन का जो केक है वह हर्थ पर है। हर्थ माने होता है भट्ठी पर। तो दुल्हन का जो केक है वह भट्ठी पर है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो शादी में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं उसकी तैयारियां हो चुकी हैं, भट्ठी लगी हुई है और तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। ओ वीदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। एक बार पुनः स्टेंजा नंबर 3 को हम देख लेते हैं। हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, अ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going? Melodious song, बहुत ही मधुर कविता है यह। एक बार पुनः देख लेते हैं। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, यह संसार खुशियों से भरा हुआ है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स, किस प्रकार की खुशियों से भरा है? माँ कहती है कि देखो अब तुम्हारा विवाह होने वाला है तो तुम्हारे विवाह में ब्राइडल सॉन्ग्स गाया जाएगा, दुल्हन के गीत गाए जाएंगे। और जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्राइडल सॉन्ग्स, उस वक्त पालना का गीत गाया जाएगा। और जब बच्चे हो जाएंगे तो उसके पश्चात तुम्हारे पास बिल्कुल फुर्सत का ही पल होगा और तुम्हारा जो अपने पति के संग व्यतीत किया गया फुर्सत का पल होगा वह सैंडल सेंटेड होगा, अर्थात चंदन से सुगंधित वह फुर्सत का पल होगा। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और फिर माँ कहती है कि तुम्हारा जो ब्राइडल रोब्स है, दुल्हन का पोशाक है, वह लूम पर है, पावर लूम पर है, अर्थात हथकरघा पर है, उसे बुनकर तैयार कर रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, और तुम्हारे दुल्हन की पोशाक पर चांदी और केसर चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन दी हर्थ, और तुम्हारा जो दुल्हन का केक है वह भट्ठी पर है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो।
तो स्टेंजा नंबर 3 में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स एक दूसरे से राइम करते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है प्लेजर, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है लेजर। सो प्लेजर इज राइमिंग विद द वर्ड लेजर। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्लोइंग एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है गोइंग। तो ग्लोइंग इज राइमिंग विद द वर्ड गोइंग। एक इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं कुछ इस प्रकार हैं। द वर्ड प्लेजर इज राइमिंग विद द वर्ड लेजर एंड द वर्ड ग्लोइंग इज राइमिंग विद द वर्ड गोइंग। और इस स्टेंजा में हम देखते हैं दूसरे लाइन में सैंडल सेंटेड, सैंडल सेंटेड, सैंडल सेंटेड, स साउंड दोनों रिपीट किया गया है। जैसे अनुप्रास अलंकार हिंदी में होता है, जैसे तरन तनुजा त एक ही अक्षर बार बार लगातार रिपीटेशन हो रहा है, उसी प्रकार सैंडल सेंटेड तो स रिपीट किया गया है। और यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। और इसी प्रकार हम चलते हैं अगले स्टेंजा नंबर 4 की तरफ और इसका एक एक लाइन का मीनिंग देखते हैं। और बेटी जवाब देती है माँ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का। वह कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉक आर कॉलिंग। द ब्राइडल सॉन्ग्स, बेटी कहती है कि माँ जो दुल्हन के गीत हैं एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जो पालना का गीत है हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, सारो का अर्थ होता है दुख और कैडेंसेस का अर्थ होता है ताल। तो जो दुल्हन के गीत हैं और जो पालना के गीत हैं इसमें दुख का ताल मिला हुआ है। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। सेकेंड लाइन द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। लाफ्टर और टुडे, आज जो खुशी का पल है वह टुमारो डेथ हो जाएगा, अर्थात आने वाले कल वह दुख का समय हो सकता है। तो बेटी कहती है कि द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, कि जो आज खुशी का पल है वह कल दुख में बदल सकता है। जो आज सन है हमारे जीवन में, जो लाइफ है वह आने वाले समय में डेथ की तरफ बदल सकता है, मृत्यु में बदल सकता है। तो कहने का तात्पर्य है इस लाइन में बेटी कहती है कि द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, कि आज जो तुम खुशी का पल मुझे दिखा रही हो वह आने वाले कल के समय वह दुख में बदल जाएगा। फिर तीसरे लाइन में वह बेटी कहती है फॉर स्वीटर साउंड। स्वीटर शब्द कंपैरेटिव डिग्री में है, इसका पॉजिटिव डिग्री होगा स्वीट, स्वीटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री और स्वीटेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो स्वीटर का अर्थ हुआ मधुर और साउंड का अर्थ हुआ आवाज़। तो कौन सा आवाज़ ज़्यादा मधुर है और किसकी तुलना में ज़्यादा मधुर है? क्योंकि स्वीटर जो कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है यहाँ पर निश्चित ही तुलना की गई है और किस आवाज़ की तुलना की गई है और किससे की गई है और किसकी आवाज़ किससे ज़्यादा मधुर है। तो वह बेटी कहती है द फॉरेस्ट नोट्स, जो फॉरेस्ट में नोट्स हैं, जो जंगल में आवाज़ हैं, जो प्रकृति की आवाज़ है, जो जंगल में प्रकृति में नदियों के बहने की आवाज़ है, झरने के गिरने की आवाज़ है, पक्षियों के गूंजने की आवाज़ है, हवा के चलने की आवाज़ है। तो ये सब जो फॉरेस्ट के नोट्स हैं, प्रकृति के जो आवाज़ हैं, स्वीटर हैं, ज़्यादा मधुर हैं। किसकी तुलना में? ब्राइडल सॉन्ग्स की तुलना में, दुल्हन के गीतों की तुलना में, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालना के गीतों की तुलना में। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और जहाँ पर फॉरेस्ट वन में स्ट्रीम्स जो झरने हैं आर फॉलिंग, वे सब गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परिजन मुझे बुला रही हैं। एक बार पुनः हम स्टेंजा नंबर 4 को अर्थ देख लेते हैं ताकि यह
जो स्टेंजा का जो मीनिंग है पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइंड आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग। तो बेटी कहती है कि माँ, द ब्राइडल सॉन्ग्स जो दुल्हन के गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जो पालना का गीत है, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, उसमें दुख का ताल मिला हुआ है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और आज जो खुशी का पल है, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वह कल दुख में बदल जाएगा। जो आज हमारा जीवन है कल मृत्यु में बदल जाएगा। और तीसरे लाइन में वह बेटी कहती है, फार स्वीटर, कहीं ज़्यादा मधुर है, कौन सा साउंड, द फॉरेस्ट नोट्स, प्रकृति की आवाज़, प्रकृति में जो पक्षियों का कल कल ध्वनि आवाज़ करते हुए उनकी आवाज़ हैं, प्रकृति में झरने की बहने की गिरने की आवाज़, प्रकृति में नदियों के बहने की आवाज़, प्रकृति में पवन के चलने की आवाज़, ये सभी जो फॉरेस्ट के नोट्स हैं, जो जंगल की ध्वनियाँ हैं, ये सभी फार स्वीटर, ज़्यादा मधुर हैं। और बेटी कहती है कि किसकी तुलना में ज़्यादा मधुर हैं, ये जो पहले लाइन में द ब्राइडल सॉन्ग्स आया है उसकी तुलना में, दुल्हन के गीतों की तुलना में, पालना के गीतों की तुलना में, जो प्रकृति की आवाज़ हैं, प्रकृति में बहते हुए जल की कलकल जो ध्वनि है, वहाँ के पक्षियों की आवाज़, गिरते हुए झरने की आवाज़, पवन की आवाज़, ये सब ज़्यादा मधुर है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगल में झरने गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, द फेरी फॉक आर कॉलिंग, परिजन मुझे बुला रही हैं। तो इस प्रकार यह पोयम यहीं पर समाप्त होता है। और स्टेंजा नंबर 4 का जो राइमिंग वर्ड्स है, समाप्त करने से पहले हम राइमिंग वर्ड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है सारो, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है टुमारो, सो सारो टुमारो। तीसरे लाइन का लास्ट वर्ड है फॉलिंग, चौथे लाइन का लास्ट वर्ड है कॉलिंग, तो फॉलिंग कॉलिंग। तो इस स्टेंजा में जो वर्ड्स एक दूसरे से राइम कर रहे हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। द वर्ड सारो राइम्स विद द वर्ड टुमारो एंड द वर्ड फॉलिंग राइम्स विद द वर्ड कॉलिंग। इस प्रकार यह पोयम द विलेज सॉन्ग कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू, which is a very melodious poem and full of message ends here। इस प्रकार यह पोयम द विलेज सॉन्ग यहीं पर समाप्त होता है। और यह पोयम आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमें अपना मैसेज भेजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।